आज की कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के उस जवान लड़के की है जिसका दिल अपने पड़ोस में रहने वाले एक रईस बिजनेसमैन की पत्नी पर आ जाता है। शुरुआत में वो लड़का बस उसे दूर से देखकर ही खुश हो जाया करता था, क्योंकि करीब जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन उस एक मुलाकात ने उनके बीच की सारी दूरियों को मिटाकर चोरी छिपे मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो लड़का पहले सपने भी लिमिटेड देखा करता था, अब वो एक ऐसे खतरनाक खेल में फंस चुका था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बादी के कगार पर लाकर रख दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है डग नाम के एक जवान लड़के से, जो अपने मॉम डैड के साथ वेकेशन मनाने एक लेक हाउस में जा रहा है। ये पूरा इलाका बहुत ही खूबसूरत है और वेकेशन मनाने के लिए बहुत सारे लोग भी यहाँ आए हुए हैं जो अपने अपने तरीके से वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। पर डग बहुत ही सिंपल लड़का है जो ज्यादातर अपनी ही दुनिया में खोए रहना पसंद करता है। इसके बाद सब लोग लेक हाउस में पहुँचते हैं और सामान उतारने लगते हैं। लेक हाउस के चारों तरफ पानी और किनारे पर खड़ी कई सारी बोट्स इस जगह को और स्पेशल बना देती हैं। डग भी धीरे धीरे इस नए माहौल को महसूस करने लगता है। इसके बाद वो वहाँ घूमते हुए अपने दोस्त कार्सन से मिलता है, जो बताता है कि इस बार यहाँ बहुत सारी नई लड़कियाँ आई हैं और ये वेकेशन बहुत मजेदार होने वाला है। फिर दोनों वहाँ के एक नाइट बार में जाते हैं, जहाँ जैक नाम का एक शेरिफ अचानक आकर म्यूजिक बंद कर देता है, जिससे लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन फिर वो खुद गिटार बजाने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस देखकर लोगों के साथ साथ डग को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अपने घर लौटता है, पर उसके मॉम डैड कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अपने रूम में जाकर वहाँ रखी कुछ पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। उसी दौरान उसकी नज़र बाहर जाती है, जहाँ पड़ोस के घर में एक नया कपल अभी अभी आया होता है। उनका नाम एलियट और लीना है, पर डग की नज़र खासकर लीना पर टिक जाती है, जिसकी खूबसूरती उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। वो उसे बार बार देखने की कोशिश करता है, पर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। डग छुप के उसे देखने की कोशिश करता है और जैसे ही लीना उसकी तरफ देखती है, वो घबराकर पीछे हट जाता है। डग को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता, इसलिए वो बहाना करके अपनी साइकिल लेकर बाहर आता है। तभी लीना कहीं जाने के लिए बाहर निकलती है, तो डग वहाँ बैठकर उसे देखने लगता है और वहीं पर दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराती है। कुछ देर बाद जब डग वापस आता है तो देखता है कि घर पर नए पड़ोसी आए हुए हैं। उसके डैड डग को उनसे मिलवाते हैं, तो एलियट उससे बात करता है, जो एक रिच बिजनेसमैन है। वो बताता है कि उसने सुना है डग को बोट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है और वो पुराने बोट्स की रिपेयरिंग का काम भी जानता है। फिर वो डग को अपने एक स्पेशल बोट पर काम करने का ऑफर देता है और पैसे की भी बात करता है। डग को एक बहाना मिल जाता है लीना से दोस्ती करने का। उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि लीना के करीब आने का एक रास्ता भी नजर आ रहा था। इसके बाद अगले दिन वो बोट पर जाता है और चेक करने लगता है। वहाँ पर वो लीना को पानी से बाहर आते हुए देखता है और उसे इस तरह देखकर उसे गूज़बम्स आने लगते हैं। उसका ध्यान पूरी तरह उसी पर टिक जाता है। लीना चेंज करने के लिए अंदर चली जाती है और डग की नजरें उसे देखते जा रहा होता है। तभी एलियट वहाँ आ जाता है और बोट के बारे में पूछता है। डग कहता है बोट में बस थोड़ा बहुत काम है, जिसे वो कुछ दिनों में ठीक कर लेगा। एलियट उसे बताता है कि कल वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए पेमेंट की बात हो जाए तो अच्छा होगा। डग $15 का चार्ज करने वाला होता है, लेकिन एलियट उसे $20 देने की बात करता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां डग फिर खिड़की से लीना के घर की तरफ देखता है। वो अपने कमरे में कपड़े चेंज करके बालकनी में अपने इनरवेयर को सुखाने के लिए टांगती है। डग उसे देख ही रहा था कि तभी एलियट वहां आ जाता है और न जाने क्यों अचानक लीना को पीटने लगता है। ये देखकर डग को काफी बुरा लगता है और वो कुछ समझ नहीं पाता। अगले दिन एलियट के जाने के बाद डग को देखते हैं, जो अपने कमरे में काम कर रहा होता है। तभी वो लीना को बाहर जाते हुए देखता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे लीना की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता है और देखता है कि लीना डर के मारे कार के पास खड़ी है। असल में वो कार के अंदर एक छोटी सी मकड़ी देखकर डर गई थी। डग उस मकड़ी को बाहर निकालकर खत्म कर देता है और फिर कार को ठीक करने लगता है। इस दौरान लीना हेल्प करने के लिए उसके थोड़े करीब आ जाती है, जिससे डग को फिर से गूज़बम्स आने लगते हैं। बाद में वो ये बात जब कार्सन को बताता है तो वो उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि एलियट काफी पावरफुल और अमीर आदमी है। इसके बाद रात को जब डग घर लौटता है तो उसे लीना बाहर बैठी मिलती है। वो कहती है कि घर की चाबी खो गई है और उसे अंदर जाने के लिए मदद चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि वो इस बात को किसी को न बताए। तभी बारिश शुरू हो जाती है, तो लीना कहती है कि वो विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर जाए और दरवाजा खोल दे। डग उसकी बात मान लेता है और अंदर जाकर दरवाजा खोल देता है। इसके बाद लीना उसे अंदर आने के लिए कहती है और उसे ड्रिंक पीने के लिए देती है। अब अंदर आते वक्त डग को चोट लग गई थी, तो लीना उसकी चोट पर पट्टी लगाते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा।
इसके बाद डग वापस जाने वाला होता है, पर जाते वक्त अचानक उसे किस कर देता है और फिर उसे सॉरी कहकर कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। पर लीना गुस्सा नहीं करती, बल्कि कहती है कि वो चाहे तो दोबारा किस कर सकता है। ये सुनकर डग फिर से उसे किस करना शुरू करता है और किचन में एक ऐसा तूफान आता है जो बाहर चल रही आंधी से भी बहुत तेज होती है। अगली सुबह दोनों साथ में उठते हैं और लीना हल्के मजाक में उसकी तारीफ करती है और कहती है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद डग अपने घर लौटता है और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है, जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। फिर वो अपने दोस्त से मिलता है, पर उसे कुछ नहीं बताता, बस हमेशा की तरह उसके साथ वक्त बिताता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं और डग लीना को ही देखता रहता है और लीना भी उसकी तरफ खींची चली जाती है। इसके साथ साथ डग बोट पर काम भी करता है। फिर एक दिन काम करते वक्त लीना वहां आती है और बहाना करती है कि एलियट ने उसे काम देखने के लिए कहा है। वो डग को अंदर बुलाती है और उसके काम के बारे में पूछती है, पर धीरे धीरे उसकी बातों में शरारत झलकने लगती है। माहौल फिर से करीबियों में बदल जाता है। इसके बाद पता नहीं अंदर क्या होता है, वो बोट अचानक से डांसिंग बोट में बदल जाता है। लेकिन डग को अभी भी ये एहसास नहीं था कि ये रिश्ता किस मुसीबत के मोड़ पर जाने वाली है। इसके बाद रात का सीन आता है जहाँ डग बार में होता है। तभी वहाँ लीना एलियट के साथ पहुँचती है। डग की नजर जैसे ही लीना पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त पीछे से आकर उसे दूसरी लड़कियों की तरफ ध्यान दिलाने लगता है। डग उसकी बात सुनता तो है, पर उसका ध्यान बार बार लीना की तरफ ही जा रहा होता है। अगले दिन डग अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी उसकी नजर एलियट पर पड़ती है, जो एक शॉप के बाहर रुका होता है। ये देखकर डग चुपके से शॉप के अंदर चला जाता है। वहाँ लीना कुछ सामान ले रही थी जो डग को देखती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो डग को शॉप के पीछे वाले दरवाजे से बाहर ले जाती है और वहाँ जाकर दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी प्राइवेट शॉपिंग करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे लीना डग के लिए पागल हो चुकी है। लेकिन कुछ देर बाद एलियट लीना को ढूंढते हुए बिल्कुल उनके पास आ जाता है, पर जैसे ही लीना को उसके आने का एहसास होता है, दोनों तुरंत स्टैच्यू बन जाते हैं और दोनों एलियट की नजरों से बच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलियट जब बोट पर आता है तो डग उससे पहले वहां पहुंच चुका था। वो डग को समझाने लगता है कि काम बहुत ही स्लो हो रहा है, उसे और बेहतर काम करना चाहिए। बातों बातों में वो कहता है कि डग को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले वो भी बहुत मेहनत करता था। फिर वो बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए फिर से बाहर जा रहा है। ये सुनकर डग के मन में एक साथ 3-4 लड्डू फूट जाते हैं और मौका मिलते ही वो कुछ बिस्किट लेकर लीना से मिलने चला जाता है और दोनों मिलकर खूब सारी बिस्किट खाते हैं। 3-4 पैकेट बिस्किट खत्म करने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो लीना डग को एक फोन देती है, जिससे वो आपस में कनेक्ट रहेंगे। इसके साथ वो ये भी कहती है, एलियट बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, इसलिए उन्हें होशियार रहना होगा। फिर जब दोनों किचन की तरफ जाते हैं, तभी बाहर से गार्डन का माली उनकी हरकतें देख लेता है, जिससे वो डर जाते हैं। इसके 2 दिन बाद डग बोट की तरफ जाता है और देखता है कि एलियट शहर से वापस आकर पहले से वहाँ मौजूद है। वो थोड़ा घबराता हुआ उसके पास पहुँचता है और देखता है कि लीना भी वहीं है। एलियट उसे बोट को पानी में ले जाने के लिए कहता है, ताकि देखा जा सके कि वो सही से चल रही है या नहीं। डग चुपचाप उसकी बात सुनता है और बोट लेकर निकल पड़ता है। इसके बाद एलियट बातों बातों में डग से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। डग बिना ज्यादा सोचे हाँ में जवाब दे देता है, क्योंकि उसका सिंगल बताना एलियट के मन में शक डाल सकता है। तभी अचानक बोट का इंजन बंद हो जाता है और एलियट उसे देखने नीचे जाता है। इसी मौके पर लीना पास आकर डग से कहती है कि वो एलियट से अलग होने के बारे में सोच रही है। डग कुछ समझ पाता उससे पहले एलियट वापस आ जाता है और उसे इंजन ठीक करने के लिए कहता है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहां लीना अचानक डग को फोन करके रोते हुए बताती है कि एलियट ने उसे मारा पीटा और कहीं चला गया। ये सुनकर डग तुरंत वहां पहुंचता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, पर लीना मना कर देती है और दोनों वापस घर लौट आते हैं। अगले दिन डग अपने काम में लगा होता है, तभी लीना का कॉल आता है। वो डग से कहती है कि उसके अंदर कुछ खराबी आ गई है, तो क्या वो उसे ठीक कर देगा। ये सुनकर डग उसे लेकर एक पुराने बोट हाउस के अंदर जाता है और वहाँ अच्छे से उसकी रिपेयरिंग करता है, जिससे लीना ठीक हो जाती है। लीना उससे कहती है कि उसके साथ उसे एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है। इसी दौरान वो एलियट और उसकी पहली पत्नी के बारे में भी बताती है कि उनके डिवोर्स का मामला अभी भी कोर्ट में उलझा हुआ है। इसके बाद अगले दिन डग का दोस्त, जिसे अब तक इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो उसे किसी दूसरी लड़की से मिलवाने की बात करता है। लेकिन डग अब किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता। वो सीधे घर लौट आता है, जहां उसे पता चलता है कि एलियट वापस आ चुका है।
तभी लीना का कॉल आता है तो डग तुरंत अपने कमरे में चला जाता है, पर वहाँ लीना पहले से चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी, जो डरते हुए उसे अपने साथ उसके घर चलने को कहती है। डग उसे शांत करता है और उसके घर पहुँचता है, जहाँ माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। लीना कहती है कि उसके और एलियट के बीच झगड़ा हुआ था और खुद को बचाने की कोशिश में उसने उसके सर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनकर डग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर लीना उससे मदद मांगती है क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। डग कहता है कि वो कोई रास्ता निकाल लेगा और वो खुद को ब्लेम न करे क्योंकि सेल्फ डिफेंस में उसे ऐसा करना पड़ा है, लेकिन अब से उन्हें बिल्कुल नॉर्मल होकर रहना होगा ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद वो बार में काम करने चला जाता है और जब शाम को घर लौटता है तो देखता है कि लीना उसके मॉम डैड के साथ बैठी है, पर डग बिना ज्यादा बात किए अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन उस रात वो फिर लीना से मिलने जाता है और उससे बात करके समझाता है कि वो इस चीज को एक एक्सीडेंट दिखा सकते हैं, लेकिन लीना को बस एक काम करना होगा। जब पुलिस पूछे तो वो बस इतना कहे कि दोनों के बीच बहस हुई थी और उसके बाद एलियट कहीं चला गया था। इसके बाद डग एलियट की तरह ड्रेस पहनकर उसकी लाश को लेकर उसकी बोट तक जाता है। वो सभी एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उसे एलियट समझकर आवाज देता है। उस पर डग बिना डरे बिल्कुल एलियट की तरह बर्ताव करता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो एलियट के साथ बोट को आग लगा देता है और वहाँ से चला आता है। अगली सुबह पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है और पहली नजर में उन्हें ये सब कुछ एक एक्सीडेंट लगता है। वो लीना के घर पहुंचकर उससे सवाल करते हैं और डग अपने घर से ये सब देख रहा होता है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट होती है क्योंकि उसे पता है कि जो दिख रहा है सच उससे कहीं अलग है। डग फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है और बार में काम करने लगता है, पर इस बीच कहानी में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम एनजी है और वो इंश्योरेंस कंपनी की एजेंट होती है। वो सीधे जैक के पास जाती है और बताती है कि एलियट की ट्रस्ट कंपनी वाले इस केस को हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि एलियट की लाइफ इंश्योरेंस की एक बड़ी पॉलिसी है जिसका $10 मिलियन लीना को मिलने वाला है, इसलिए अब इस एक्सीडेंट की डीपली इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके बाद एनजी लीना से पूछताछ करने के लिए बुलाती है और उससे सीधे सवाल करती है कि क्या उसका किसी के साथ कोई रिलेशन था। लीना मना कर देती है, पर सवालों का दबाव उसके चेहरे पर साफ दिखता है। वो परेशान होकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी रहती है। फिर जैक जाकर उस गार्ड से भी पूछताछ करता है जिसने उस रात एलियट को बोट से जाते हुए देखा था। गार्ड बताता है कि जिस आदमी को उसने देखा था वो शायद एलियट नहीं कोई और था। इसके बाद एनजी जैक के साथ लीना के घर पहुंचती है और वहां हर चीज को ध्यान से जांचती है। इसी दौरान उसे वो टूटी हुई विंडो मिलती है जो डग ने उस रात लीना की मदद के लिए तोड़ी थी। ये छोटी सी चीज अब एक बड़ी सुराग बन जाती है क्योंकि उस रात ग्लास टूटकर डग को चोट भी लगी थी। फिर एनजी डग के घर जाती है और उसके मॉम डैड से पूछती है कि लीना कभी उनसे मिलने आई थी। वो बताते हैं कि एक बार डग से मिलने आई थी, बस थोड़ी बहुत जान पहचान बढ़ाने। ये सुनते ही डग के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसके बाद उसे अपने मॉम डैड के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहां एनजी डग से सवाल करती है और कोशिश करती है कि वो सच बोल दे। डग कुछ सवालों के जवाब देता है, पर उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट झलकने लगती है। इससे एनजी के सवाल उसे फंसाने के ट्रैक पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम कह देती है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने आए हैं, न कि अपने बेटे को फंसाने। ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद जब डग बार में होता है तो लीना का मैसेज आता है जिसमें वो उसे वही पुराने बोट हाउस पर मिलने के लिए बुलाती है। डग वहां पहुंचता है और लीना उससे कहती है कि कुछ समय के लिए उन्हें एक दूसरे से दूरी बनानी होगी क्योंकि ये मामला सीरियस होता जा रहा है। डग भी यही सोच रहा था, पर ये दूरी दोनों को ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इस मुश्किल वक्त में भी दोनों के बीच तूफान और भूकंप बरकरार रहती है। इसके बाद जब डग घर लौटता है तो एजेंट की टीम पहले से मौजूद होती है। एनजी उससे उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल लेती है, जिसके बाद उससे फिर से पूछताछ की जाती है, लेकिन डग हर बार खुद को बचा लेता है। फिर भी हालात उसके खिलाफ होते हुए नजर आते हैं। डग अपने दोस्त और मॉम डैड को सब कुछ बताने का फैसला करता है क्योंकि अब बचने का रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। पर कुछ घंटे बाद शेरिफ के पास ब्लड रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट के डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, जिससे ये केस डग के खिलाफ और मजबूत हो जाता है। असल में ये सब लीना की चाल होती है, जो हर कदम सोच समझकर चला रही थी। यहाँ तक कि जिस माली ने उन्हें साथ देखा था वो भी अचानक गायब हो जाता है। अब ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट मैच हो जाने पर शेरिफ डग के घर पहुँचता है। डग समझ जाता है कि अब वो अरेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो किसी तरह अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी एनजी उसे जाते हुए देख लेती है और चुपचाप उसका पीछा करने लगती है।
डग सीधे बोट हाउस पर पहुंचता है जहां उसने लीना का दिया हुआ फोन छुपा कर रखा था। तभी लीना भी वहां आकर उससे मिलती है जिसने पहले ही वो फोन वहां से हटा लिया था। वो बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह उसके पास आकर किस करती है, लेकिन जैसे ही पुलिस कार की आवाज आती है लीना अचानक खुद ही अपने कपड़े फाड़ लेती है और चिल्लाने लगती है जैसे डग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो। और तभी पुलिस वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। डग एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो बार बार कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो सच्चाई साबित कर सकता है। ये सुनकर जैक उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है क्योंकि उसे यकीन था कि शायद डग के साथ कुछ गलत हो रहा है। इसी मौके से डग साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है और सीधे लीना के घर पहुंचता है। वहां उसे वो फोन मिल जाता है जो लीना ने उसे दिया था। उसे लगता है कि यही फोन उसकी सच्चाई साबित कर सकता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त लीना और एंजी वहां पहुंच जाते हैं। डग एंजी से कहता है कि इस फोन में वो सबूत है जो उसे बचा सकता है। ये देखकर एंजी डग को वहीं पर रुकने के लिए कहकर उसे लॉक कर देती है और इन्वेस्टिगेशन के बहाने लीना को लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी डग की नजर एंजी और लीना के पैर पर पड़ती है जहां दोनों के पैर में बिल्कुल एक जैसी टैटू बनी हुई दिखती है। उसी पल डग को सब समझ आ जाता है कि ये दोनों साथ मिले हुए हैं और सारी प्लानिंग उनकी थी और शुरुआत से ही उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। जहाँ पहले ऐसा लग रहा था कि लीना उसे पूरी तरह फंसा देगी, पर वो एक पल के लिए वापस आती है। शायद उसके अंदर कहीं डग के लिए कुछ एहसास बचा हुआ था, इसलिए वो जाते जाते वो फोन वहीं छोड़ देती है जिससे डग की बेगुनाही साबित हो सकती है। इसके बाद दोनों लड़कियों की हरकतें दिखाई जाती हैं जिससे पता चलता है कि ये एक दूसरे से प्यार करती हैं। इसके बाद वो एलियट की इंश्योरेंस का $10 मिलियन लेकर प्राइवेट प्लेन में बैठ जाती हैं और हमेशा के लिए इस देश से निकल जाती हैं। बाद में डग को कुछ महीनों की सजा तो होती है, पर आखिर में वो अपनी बेगुनाही साबित कर लेता है। पर इस इंसिडेंट से उसे एक बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कुछ भी चाहने से पहले केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जाने से पहले इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी सबसे कीमती है, इसलिए हमेशा सावधान रहें और सुरक्षित रहें। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।